अरे वाह! बड़ा अच्छा कोड लिखती हैं आप। धन्यवाद, विरासत में मिला है। मेरी माँ भी इतना अच्छा कोड लिखती थी। उतना ही अच्छा लिख लेती हैं या उनके कुछ ही बग्स होते थे, मेरा कुछ ही कोड चलता है। आप भी सोच रहे होंगे कि मेथड ओवरराइडिंग और इस एग्जाम्पल में क्या समानता है। चलिए देखते हैं। जो शुरू की एग्जाम्पल में मैंने अपनी और अपनी माँ की बात की थी, चलिए उसको कोड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं क्लास बना रही हूँ जिसका नाम है मदर, और इसकी एक सब क्लास बना रही हूँ जिसका नाम रखूँगी डॉटर। और वापस मैं मदर क्लास में जाकर यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर रही हूँ, बिकॉज़ हमने बात की थी कि मेरी माँ अच्छा कोड लिखती थी। तो चलिए इस मेथड का नाम लिखते हैं डेवलप एप्लीकेशन। एंड क्योंकि ये डेमो कोड है तो मैं इसको थोड़ा सिंपल रखूँगी एंड कुछ मैसेजेस कंसोल पे प्रिंट कर लेते हैं, जैसे कि प्लान द प्रोजेक्ट। उसके बाद कोड कर लेते हैं यूजिंग कुबोल। तीसरा स्टेप, चलिए टेस्टिंग, वो भी तो ज़रूरी है। ओके, अब मैं एक और क्लास बना रही हूँ। इसमें मैं बोलती हूँ क्लास का नाम है प्रोजेक्ट, और यहाँ पर मेन मेथड डिफाइन करके यहाँ पर मैं एक इंस्टेंस बना रही हूँ मदर क्लास का। एंड क्योंकि मदर क्लास में ऑलरेडी मैंने अभी डिफ़ाइन किया है मेथड डेवलप एप्लीकेशन, तो ऑफ कोर्स मैं उसको कॉल कर सकती हूँ। सो देखते हैं इसमें वो क्या कंसोल पे प्रिंट कर रहा है। यहाँ पर आप आउटपुट देख रहे हैं, जो हमने अभी system.out.println लाइन्स ऑफ कोड लिखी थी, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पर एक डॉटर क्लास का इंस्टेंस बनाती हूँ और उस इंस्टेंस वेरिएबल पर मैं लेट्स से कॉल करती हूँ डेवलप एप्लीकेशंस, तो क्या ये होगा? देखते हैं हम लोग। ये दो आउटपुट हैं। पहला आउटपुट इस लाइन का है और जो सेकंड है वो इस लाइन का है। वापस इस डॉटर क्लास में जाएंगे तो आप देखेंगे ये क्लास डेवलप एप्लीकेशंस मेथड नहीं डिफाइन करती, पर इसने मदर क्लास से इनहेरिट किया है, तो इसलिए वो कॉल कर सकती है। ये एक एग्जाम्पल है इनहेरिटेंस का। ओवरराइड कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए मैं अब कुबोल में काम नहीं करना चाहती, या कुछ और चीज़ें हैं जो अब नई आई हैं, मैं उनको यूज़ करना चाहती हूँ। तो इस केस में मैं जो फंक्शनैलिटी मैंने ली है अपनी माँ से, सिर्फ बग डालने की नहीं, और भी कुछ हो सकती हैं, वो फंक्शनैलिटी को मैं ओवरराइड कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर मैं उस मेथड को रीडिफाइन कर रही हूँ, डेवलप एप्लीकेशंस। एंड इस केस में मैं बोल रही हूँ कि मुझको लेट्स से अब मुझे कोड करना है यूजिंग ऑफ कोर्स जावा। एंड यहाँ पे अगर मैं ये ओवरराइड एनोटेशन डालती हूँ, उससे मुझे एक सेफ्टी मिलेगी कि इसका जो सिग्नेचर है मैं वो गलती से चेंज ना कर दूँ। अगर मैं इसको बूलियन करूँगी तो यहाँ पे ये कंपाइल नहीं करेगा कोड। सो इसके बारे में बात करूँगी मैं, अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब अगर मैं वापस अपनी क्लास प्रोजेक्ट में जाती हूँ, यहाँ पर इसको एक बार मैं कमेंट कर देती हूँ। एंड अब यहाँ पर हम कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या डॉटर एप्लीकेशन में जो हमने चेंजेस किए थे, यस, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोड यूजिंग जावा प्रिंट हुआ है। सो मदर क्लास ने फंक्शनैलिटी डिफाइन की जो डॉटर क्लास इनहेरिट कर सकती है, और डॉटर क्लास उसको ओवरराइड भी कर सकती है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं मदर क्लास का डेवलप एप्लीकेशंस भी कॉल कर सकती हूँ। तो इसमें मैं जो इनहेरिट की है उसको ऐड कर रही हूँ एडिशनल कोड से। इसको एक बार फिर रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि मैंने सुपर डॉट डेवलप एप्लीकेशंस कॉल किया था, तो यहाँ पे आप आउटपुट दोनों मेथड्स का देख सकते हैं।
मेथड ओवरराइडिंग के क्या फ़ायदे हैं और क्यों आप किसी भी मेथड को ओवरराइड करना चाहेंगे। अब जैसे आप अपने माता पिता के बहुत सारे गुण और व्यवहार इनहेरिट करते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका अपना एक अलग व्यक्तित्व है, आपके अपने फीचर्स हैं, आपका व्यवहार अलग है। तो उसके बेसिस पर आपने जो इनहेरिट किया है आप उसको चेंज करना चाहेंगे। हो सकता है आप इनहेरिटेड व्यवहार यूज़ करें और उसमें कुछ ऐड कर दें या उसको कम्प्लीटली चेंज कर दें। मान लीजिए आपके पेरेंट्स का जो ऑक्यूपेशन है, आपका ऑक्यूपेशन बिल्कुल अलग हो सकता है, तो वो भी काम करते होंगे, आप भी काम करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल अलग हो सकता है। चलिए मेथड ओवरराइडिंग को एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर एक आप ये जो वाइट स्क्रीन देख रही हैं, ये एक स्विंग एप्लीकेशन है जिसमें 2 रेडियो बटन हैं। जब मैं प्लेन सर्कल सिलेक्ट करूँगी और इस फ्रेम में कहीं पे भी क्लिक करूँगी तो एक रैंडम रेडियस का सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। और ऐसे अगर मैं कलर्ड सर्कल सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ अगेन, जो कि रैंडम रेडियस का है और रैंडम कलर का भी है। तो देखते हैं इस कोड में कि मेथड ओवरराइडिंग कैसे यूज़ हो रहा है। तो अगर आपने स्विंग में काम नहीं किया है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज इस एग्जाम्पल का मतलब आपको स्विंग सिखाना नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बस कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि कैसे सेम कोड मैं एग्जीक्यूट करती हूँ और जो ओवरराइड किया हमने मेथड वो कैसे कॉल होता है। ये इसके कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर आपको एक्सेस करना है तो आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। तो एक ड्राइंग एप्लीकेशन है, यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्टर में एप्लीकेशन का फ्रेम इनिशिएट हो रहा है। यहाँ पे रेडियो बटन्स इनिशिएट हो रहे हैं, रेडियो बटन का ग्रुप, कैनवस का पैनल। एंड ये वाला जो मेथड है जहाँ पे हम माउस जब क्लिक कर रहे हैं फ्रेम में, ये इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में हमें देखना है। यहाँ पर जब माउस में क्लिक करती हूँ तो मेरे पास मेथड्स हैं जिससे मैं वो पोजीशन एक्सेस कर सकती हूँ, एक्स एंड वाई पोजीशन कहाँ पे मैंने क्लिक किया है। ग्राफिक्स एक क्लास है जो मैं एक्सेस करके एक्चुअल में वो फिगर्स शेप्स ड्रॉ कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ कि अगर मैंने प्लेन सर्कल का बटन, रेडियो बटन सिलेक्ट किया है तो ड्रॉ सर्कल मेथड कॉल करना है, जो कि मैंने इस क्लास में यहाँ नीचे बनाया हुआ है। और अगर कलर्ड सर्कल किया है तो एक दूसरा मेथड कॉल कर रही हूँ विच इज़ अगेन ड्रॉ सर्कल। इन दोनों मेथड्स में मैं ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट पास कर रही हूँ, एक्स एंड वाई पोजीशन पास कर रही हूँ और यहाँ पर मैं सर्कल इंस्टेंस क्रिएट करके पास कर रही हूँ। सर्कल क्लास एंड जो दूसरा एग्जाम्पल है, जो दूसरा टाइप मुझे ड्रॉ करना है वो है कलर्ड सर्कल। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सर्कल क्लास की। सर्कल क्लास में मेरा एक इंस्टेंस वेरिएबल है रेडियस, इसके कंस्ट्रक्टर में मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया है और ये इसका एक ड्रॉ मेथड है जहाँ पे मैं ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट लेकर एक्स एंड वाई पोजीशन पे इसको एक ओवल ड्रॉ कर रही हूँ। अब अगर मैं वापस इसमें देखते हैं कि कलर्ड सर्कल क्लास क्या है। ये कलर्ड सर्कल क्लास इनहेरिट कर रही है सर्कल क्लास को। इसमें एक एडिशनल वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल या फील्ड विच इज़ कलर। इसका कंस्ट्रक्टर में मैं इसके सुपर जो बेस क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रही हूँ और इसकी खुद का जो फील्ड है कलर उसको इनिशियलाइज़ कर रही हूँ, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ एंड रैंडम कलर से इनिशियलाइज़ कर रही हूँ, जिससे मैं क्लिक करूँ तो उसमें अलग अलग कलर से वो ड्रॉ हो। अब इसका जो ड्रॉ मेथड है ये ओवरराइड किया है मैंने जो बेस क्लास का मेथड है। यहाँ पर मैं ये चीज़ है जो उससे डिफरेंट कर रही हूँ, मैं उसमें सेट कर रही हूँ एक पर्टिकुलर कलर जो कि इसी सर्कल का कलर है और फिर मैं ओवल ड्रॉ कर रही हूँ। अगर मैं अब वापस जाऊँ ड्राइंग ऐप क्लास में, यहाँ पर अभी मैं सिर्फ 2 तरह की शेप्स के साथ काम कर रही हूँ। मान लीजिए मेरे पास 50 तरह की शेप्स हैं, तो उसमें मेरे पास चाइल्ड और पेरेंट क्लास अगर होती है तो ओवरराइडिंग मेथड के साथ काम करना आसान हो जाता है, बिकॉज़ इस मेथड के जो मैंने यहाँ पर इंस्टेंस पास किया है उसकी टाइप के बेसिस पे
रेलेवेंट मेथड कॉल हो जाएगा, सिर्फ बेस क्लास का नहीं होगा, वो एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उसकी बेसिस पे आपका जो ओवरराइडिंग मेथड है वो कॉल हो जाएगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे इस तरह से हम काम कर सकते हैं अगर हम मेथड को ओवरराइड करें। तो मैं जावा एपीआई से कुछ मेथड्स के बारे में बात करना चाहूँगी जो आप काफ़ी बार यूज़ करते हैं, शायद आप रियलाइज़ करते हैं या नहीं करते हैं कि उन मेथड्स को ओवरराइड किया गया है। जावा का नया फीचर है रिकॉर्ड, जो जावा 16 में ऐड हुआ है। ये एक सरल आसान तरीका है जिससे आप एक नया टाइप बना सकते हैं, जैसे आप क्लास से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक रिकॉर्ड बना रही हूँ, उसका नाम है बुक, एंड उसके जो कंपोनेंट्स हैं, मान लीजिए मैं उसको बोल रही हूँ कि इसके कंपोनेंट्स हैं टाइटल, और यहाँ पे मैं पब्लिशर का नाम दे रही हूँ। चलिए मान ली मैं एक नई क्लास बना रही हूँ एंड क्लास का नाम रखते हैं लेट्स से लाइब्रेरी। यहाँ इसके मेन मेथड में मैं इनिशियलाइज़ कर रही हूँ वो बुक। यहाँ पर मैं एक बुक का इंस्टेंस बना रही हूँ। मैं बोल रही हूँ बुक का टाइटल है जावा और इसका पब्लिशर है मान लीजिए मैनिंग पब्लिकेशंस, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन में मैं इस बुक की वैल्यू प्रिंट करना चाहती हूँ। आप क्या सोचते हैं क्या प्रिंट होगा? जब आप इस क्लास को कंपाइल करेंगे तो ये टू स्ट्रिंग हैश कोड इक्वल्स मेथड इन सबको ओवरराइड कर देगा और ये अपनी कंपोनेंट्स यूज़ करेगा, जिससे जब आप इसकी इंस्टेंस की वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो वो कंपोनेंट्स की वैल्यू भी आपको डिस्प्ले करेगा। देखते हैं इसका आउटपुट। आप देखेंगे यहाँ पे जब मैंने इसको प्रिंट किया है इसकी वैल्यू कंसोल पे, तो उसमें टाइटल भी आया है और पब्लिशर का नाम भी आया है। ये एक तरीका है जिसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ आप ही नहीं ओवरराइड करते मेथड्स को, जावा की एपीआई जो कोर एपीआई क्लासेस हैं वो भी ओवरराइड करती हैं। इसी तरह बहुत सारे फ्रेमवर्क्स भी मेथड ओवरराइडिंग यूज़ करते हैं। एंड इसी तरह जो हैश कोड और इक्वल्स मेथड है वो ऑब्जेक्ट क्लास में डिफाइंड है। उसका डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन आपकी क्लासेस इनहेरिट करती हैं। आप चाहें तो उनको ओवरराइड कर सकते हैं, चाहें तो रहने दे सकते हैं। क्या एक चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास की सारे मेथड्स को ओवरराइड कर सकती है? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो क्या इनहेरिट करती है। अगर वो इनहेरिट कर सकती है तो ओवरराइड कर सकती है। इसका ये भी मतलब है कि जो चाइल्ड क्लास है वो अपनी पेरेंट क्लास के सारे मेथड्स को इनहेरिट नहीं करता। तो कौन से मेथड्स को इनहेरिट करता है, देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। क्लास डॉटर में मैंने 4 इंस्टेंस मेथड्स डिफाइन किए हैं जो कि अलग अलग एक्सेस मॉडिफायर के साथ, एक पब्लिक है, एक प्राइवेट है, एक का डिफ़ॉल्ट एक्सेस है और एक प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर के साथ। उसी तरह मैंने 4 स्टैटिक मेथड्स डिफाइन किए डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर के साथ। सबसे आसान तरीका होता है ये देखने का कि क्या एक सब क्लास बेस क्लास का मेथड इनहेरिट कर रही है या नहीं और उसको ओवरराइड कर सकती है नहीं। तो मैं यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और मैं यहाँ पर अब डॉटर क्लास में जाकर इसको मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर अगर मैं इसको ओवरराइड एनोटेशन के साथ इसमें ओवरराइड एनोटेशन ऐड करूँ मेथड में, अगर वो मुझे एरर देगा दैट मीन्स कि मैं वो नहीं इनहेरिट और ओवरराइड कर सकती। और अगर मुझे एरर नहीं मिलता है, लेट्स से इस क्लास में मैं इस मेथड में मैं ट्राई करती हूँ ओवरराइड और ये मेथड में कर सकती हूँ इनहेरिट और यहाँ पर भी कर सकती हूँ, तो इसमें मैं प्राइवेट इंस्टेंस मेथड नहीं ओवरराइड कर सकती। तो चलिए इसको मैं डिलीट कर देती हूँ जिससे कि क्लास क्लटर ना हो जाए एंड वापस इस क्लास में जाके देखते हैं कि स्टैटिक मेथड्स का क्या हाल है। यहाँ मैंने ये कॉपी कर दिए और अब मैं यहाँ पे पेस्ट करके इसको ओवरराइड एनोटेशन यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। अगेन स्टैटिक methods cannot be inherited
बाय एनी डिराइव्ड क्लासेस। वो सब क्लासेस इनहेरिट ही नहीं कर सकती हैं किसी भी तरह का स्टैटिक मेथड, उसका कोई भी एक्सेस मॉडिफायर हो। अगर आप इनहेरिट नहीं कर सकते हैं तो आप ओवरराइड नहीं कर सकते। जब एक बेस क्लास एक मेथड को इनहेरिट कर लेती है उस समय उसको ओवरराइड करने के रूल्स होते हैं। मदर क्लास में मैंने एक मेथड बनाया जिसका नाम है बेस क्लास पब्लिक मेथड, और इस मेथड को मैंने कॉपी करके डॉटर क्लास में ऑलरेडी लिख दिया है, और यहाँ पे मैंने ओवरराइड एनोटेशन भी यूज़ किया है। देखते हैं क्या चेंजेस करेंगे जिससे कि मेरा कोड कंपाइल नहीं करेगा। यहाँ पे इसका, अगर मैं इसका एक्सेस पब्लिक से कम करना चाहूँगी, एक्सेस को मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहूँगी, मैं मान लीजिए इसको प्रोटेक्टेड कर दूँ, या मैं इसको प्राइवेट कर दूँ, या मैं इसका डिफ़ॉल्ट एक्सेस कर दूँ, सारे केसेस में मैं उसका एक्सेस कम कर रही हूँ डिराइव क्लास में, वो काम नहीं करेगा। दूसरा, अगर मैं इसका सिर्फ रिटर्न टाइप चेंज करूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैंने, अगर मैं इसका रिटर्न टाइप मान लीजिए बूलियन कर देती हूँ, खाली रिटर्न टाइप चेंज किया है और वो कंपैटिबल नहीं है वॉइड से, तो इसमें वो काम नहीं करेगा। इसको भी मैं रिवर्स कर देती हूँ। यहाँ पर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है जो बेस क्लास का मेथड है। अगर मैं इसको और ब्रॉड कर देती हूँ, मान लीजिए मैंने इसको ऑब्जेक्ट कर दिया, फिर से ये मेथड अब कंपाइल नहीं करेगा, तो इसको भी मैं रिवर्स कर देती हूँ। अगर मैं इसमें एक चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करने की कोशिश करूँ, अगेन ये कंपाइल नहीं करेगा। मेथड ओवरराइटिंग जावा में एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, पर सिर्फ इसका सिंटैक्स समझने से आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कितना शक्तिशाली, कितना एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसका सिमेंटिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। सिमेंटिक्स मतलब इसका मतलब क्या है, क्या मायने हैं, क्यों आपको कोई मेथड ओवरराइड करना है, क्या फ़ायदा होगा आपका आपके एप्लीकेशन का, जो मैंने इस वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। पिछले वीडियो पे आपने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए, मेरा बहुत मनोबल बढ़ा है और वीडियोस बनाने का, एंड मैं जेनेरिक्स पे एंड उप्स कॉन्सेप्ट पे जल्दी ही वीडियोस बनाऊंगी। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए टाटा।